हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट पोर्शन। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं जीएम ज्योमेट्रिक मीन 9 चैप्टर हम कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का, और जीपी का पोर्शन है जीएम ज्योमेट्रिक मीन। तो उसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस बचते हैं जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो मैं करवा रहा हूँ। और ये अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, मेरे पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो है आपकी इसमें मिल जाएगा आपको पूरी की पूरी मेरी प्लेलिस्ट। ठीक है, प्लेलिस्ट से आप सारी वीडियो, कोई भी अब तक का वीडियो जो भी मैंने डाला है वो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछने का तरीका अलग अलग है, ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, इफ द AM बिटवीन A and B इज n टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन देन फाइंड द रेशियो ऑफ A and B। एक तो ये तरीका है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द सम ऑफ टू नंबर्स A and B इज n टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। sum of two number is n time their geometric mean, then find the ratio या show that the ratio is this, यानी कि आंसर दे दिया जाएगा। तो मतलब कहने का सिंपल है कि, या फिर ये हो सकता है if the AM between A and B is 6 time their geometric mean, 6 टाइम भी हो सकता है, 5 टाइम भी दे सकते हैं। तो मतलब इस तरह से क्वेश्चन एक ही है बट उसको पूछने के तरीके अलग अलग है। तो आपकी इस चैप्टर के अंदर आपको 3 या 4 क्वेश्चंस एक जैसे ही है, वो मतलब लैंग्वेज का ही फर्क है, कंसेप्ट वही है जो अभी मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो वही है। हम शुरू करते कैसे करना है। सबसे पहले AM बिटवीन A एंड B क्या होता है आप जानते हैं। तो AM बिटवीन A एंड B इज A प्लस B/2, हम जानते हैं अच्छे से। So according to question and similarly GM between A and B, वो भी जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ AB होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं अच्छे से। So according to question आप बोलते हैं क्या AM between A and B that is A plus B/2 is equal to n टाइम मतलब n मल्टीप्लाइंग कर दीजिए किसके, देयर ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन आपका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ AB। ठीक है, सिंपल है। यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा एक स्टेप। वो क्या है, ये जो रूट AB है ना, उसको आप यहाँ ले आइए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। राइट साइड में मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा ना। तो यही होगा, तो A प्लस B/2 रूट AB कर दीजिए इज इक्वल टू n, छोड़ दीजिए इसको यहीं पे, अपॉन 1 लिख दीजिए, कुछ भी नहीं है तो। ठीक है, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको करना है रूट A स्क्वायर कर दीजिए इसको, प्लस रूट B स्क्वायर कर दीजिए इसको, अपॉन में 2 रूट AB कर दीजिए इसको, और ये हो जाएगा n/1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। 11th क्लास का बच्चा इतना जान सकता है कि रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर A ही बचेगा ना अपने पास, लेकिन हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी हमें, तो इस चीज़ की हमने यूज़ कर लिया, हमें पता इस प्रॉपर्टी का, इसलिए हमने यूज़ किया। जो चीज़ हमें पता उसको यूज़ कर सकते हैं ना आराम से। तो यहाँ पे रूट A स्क्वायर कर दिया प्लस रूट B स्क्वायर कर दिया। अब आप लगा दीजिए अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब आप कहोगे क्या होता है कॉम्पोनेंट, कई बच्चों को पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास दो रेशियो इक्वल है, जैसे A/B इज इक्वल टू C/D, अगर आपके पास रेशियोज इक्वल है, दो रेशियो, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड क्या होता है, C&D भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। C&D क्या होता है, बाई C&D A यानी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, एक बार तो डिनोमिनेटर को प्लस करना है ऊपर, तो नीचे डिनोमिनेटर को माइनस करना है। सिमिलरली राइट साइड पे भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना है। बस इसी का नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो स्टूडेंट्स, इसको आप अगर इंग्लिश में याद करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आपको याद ना रहे, लेकिन अगर हिंदी में याद करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपको और इजी जल्दी याद रहेगा हिंदी में। तभी हम कहते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो आप उसको अगर उस तरह समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का पूरा नाम है योगांतरानुपात। ठीक है, तो आप योगांतरानुपात, तो योगांतरानुपात होता है कॉम्पोनेंट डिविडेंडो को, हिंदी वर्जन जो है इसका। तो इसमें मतलब क्या है, देखिए आपको समझना कितना आसान है। इससे कॉम्पोनेंट डिविडेंडो का कोई मतलब ही नहीं निकलता कि आप क्या करना है, क्या करना, कुछ नहीं पता लगेगा, बट यहाँ से पता लगेगा। देखिए ये क्या है, योग प्लस अंतर प्लस अनुपात, दैट मीन्स योगांतरानुपात।
योग का मतलब ऐड, अंतर मतलब डिफरेंस, और अनुपात मतलब रेशियो। यानी कि समझ गए होंगे, यहाँ पे प्लस करना है, माइनस करना है और उनका रेशियो करना है। तो यानी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करना है और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना है और उनका दोनों का रेशियो करना है। तो ये इजी रहेगा हिंदी में करने में, योगांतरानुपात। तो अप्लाई करते हैं सी एंड डी यहाँ पे। तो क्या होता है देखिए जरा, रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस। क्या किया आप समझ गए होंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किया दोनों साइड। अब आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला बन चुका है स्टूडेंट्स, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि आपका ये फॉर्मूला बन चुका है a प्लस बी होल स्क्वायर और नीचे बन चुका है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका, यहाँ पे n जरूर नहीं n ही मिले। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 6 टाइम होता, सपोज यहाँ पे 6 टाइम होता, 6 होता है n की जगह, तो यहाँ पे 6 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 1 हो जाता है। यहाँ पे सेम वही है, कंसेप्ट वही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये कोई आप इसमें से आप कई क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आप चाहे तो अपनी मर्जी से जो भी बन सकते हैं। तो आप शुरू करते हैं। इसके बाद क्या करना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, हमें रही चाहिए रेशियो चाहिए। तो हमें ए और बी को निकालना है कैसे भी करके। तो आप पहले स्क्वायर हटाइए, है ना, तभी तो ए पे पहुंचेंगे, ए और बी पे। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो क्या होता है, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट एन प्लस 1 अपॉन रूट एन माइनस 1। मैंने क्या किया समझ गए होंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया। तो इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे दोनों के, और इस साइड स्क्वायर रूट बन जाएंगे। अब आप फिर से लगा दीजिए, अगेन अप्लाइंग सी एंड डी। सो अगेन अप्लाइंग सी एंड डी। सी एंड डी मतलब कॉम्पोनेंट डेटर्मिनेंट, दोबारा लगा दीजिए। दोबारा लगाते हैं, देखिए क्या आता है, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी। डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हैं तो साइन चेंज, ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद आगे चलते हैं। देखिए क्या करना है नेक्स्ट, रूट बी से रूट बी कैंसिल, रूट ए से रूट ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बन जाएगा 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी इज इक्वल टू रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन माइनस 1 अपॉन रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें चाहिए ए और बी का रेशियो। फिलहाल रूट ए और रूट बी का रेशियो आ चुका है, आप समझदार रहते हैं तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो कर दीजिए, तो रूट ए बाय रूट बी तो है ही पहले से, इसका स्क्वेयर कर देंगे तो रूट से स्क्वेयर दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे स्क्वेयर रूट, और ये हो जाएगा रूट ए एन प्लस 1 रूट एन माइनस 1, इसका स्क्वेयर हो जाएगा ऊपर, और नीचे भी ऐसे ही रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन माइनस 1 और इसका भी स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका रेशियो आ चुका है। रेशियो क्या आ चुका है, ए और बी का रेशियो आ चुका है। देखिए ये बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर, तो रूट से स्क्वेयर कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस बी स्क्वेयर, रूट से स्क्वेयर फिर से कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस 2 रूट ए बी एन प्लस 1 रूट एन माइनस 1। तो इकट्ठा कर दीजिए इसको। सिमिलरली यहाँ पे भी रूट ए स्क्वेयर ये हो चुका है, रूट ए बी स्क्वेयर यानी कि ये भी हो चुका है, माइनस 2 ए बी यानी कि एन प्लस 1 और एन माइनस 1 हो चुका है। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। अब आप देखिए क्या बचता है, यहाँ से बचेगा ऊपर 2n और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2 रूट एन स्क्वेयर माइनस 1। आइडेंटिटी है ए प्लस बी ए माइनस बी वाली। ठीक है, अपॉन में 2n माइनस 2 रूट एन स्क्वेयर माइनस 1, 2 कॉमन निकाल लीजिए, n प्लस रूट एन स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n माइनस रूट एन स्क्वेयर माइनस 1। दिस इज इक्वल टू ए रेशियो बी। सो ए और बी का रेशियो आ चुका है n प्लस रूट ऑफ एन स्क्वेयर माइनस 1 एंड n माइनस रूट ऑफ एन स्क्वेयर माइनस 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 एंड हुज am एक्सीड द gm बाय हाफ। इनके स्टूडेंट्स में आपको पहले बता चुका, am हमेशा gm से बड़ा ही होता है, तो ये यहाँ पे फिलहाल इस जगह पे बताया गया है कि हाफ ग्रेटर है उससे। ठीक है, am gm से शुरू करते हैं। तो लेट 2 नंबर्स आर, सॉल्यूशन करते हैं इसका। 2 नंबर्स आर a एंड b, a और b ले लेते हैं। अब उन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है, तो लेट a इज लार्जर नंबर।
ए को लार्जर ले लिया। सो डिफरेंस आप जानते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो ए माइनस बी आपका हो चुका है 2। फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है यहाँ से। सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, बुझ ए एम क्या होता है दोनों का, a प्लस बी बाई 2। एक्सीड मतलब ज्यादा है, कितना ज्यादा है, किससे, जीएम से। जीएम का मतलब रूट ए भी होता है, एम ये होता है, जीएम ये होता है, दोनों को एम जो है वो जीएम से ज्यादा है। ज्यादा का मतलब डिफरेंस, अंतर दोनों का डिफरेंस, और वो कितना है आपका हाफ, ठीक है, ये इसका हाफ है। तो आप एलसीएम ले लीजिए तो आएगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2, एलसीएम था इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही कर लीजिए, रूट ए स्क्वायर कर लीजिए a की जगह पे, प्लस बी की जगह पे रूट बी स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 1 बच चुका है। ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दैट मीन्स इसको मैं बोल सकता हूँ रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो आप समझ गए होंगे स्क्वायर हटाने के लिए रूट लेंगे, तो इस साइड रूट लगाएंगे तो उस साइड रूट लगाएंगे प्लस माइनस के साथ। सो रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा वैसे, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। रीजन क्या है, समझ गए होंगे रीजन क्या है, क्योंकि ए बड़ा नंबर था। ए बड़ा नंबर तो बड़े में से छोटे को जब माइनस किया जाता है ना स्टूडेंट्स, तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 1। ये तो हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन थी उसको थोड़ा सा उसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे था रूट ए माइनस रूट बी, तो इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूँ इसी को, तो रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर बोल दो इसको, इज इक्वल टू 2। बात वही है जो यहाँ पे यूज की थी इसलिए कभी, तो वही है, तो ये बन जाएगा रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 2। समझ गए, तो ये आपकी हो चुकी है फर्स्ट इक्वेशन, ये हो चुकी थी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए ध्यान से, रूट ए माइनस रूट बी क्या है, 1 है ना 1, तो आप देख सकते हैं रूट ए माइनस रूट बी क्या है 1, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 1, तो फ्रॉम टू यूजिंग इन 1 में यूज कर लेते हैं। सो रूट ए प्लस रूट बी और इनटू में ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। सो ये हो चुकी है आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए, जैसे एलिमिनेशन करते थे 10th क्लास में, वही करना है। तो रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 2 आ चुका है, इसको आप ब्रैकेट से हटा दीजिए अब चाहे। और दूसरी इक्वेशन आपकी थी रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। रूट बी से रूट बी कैंसिल हो गई, ये सेकंड इक्वेशन थी। तो 2 रूट ए इज इक्वल टू 3, तो रूट ए इज इक्वल टू 3/2। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ध्यान रखें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो a इज इक्वल टू 9/4 आ जाएगा। a आ जाएगा आपका नंबर 9/4। सिमिलरली b निकालना है तो b यहाँ पे पुट कर दीजिए किसी भी एक में, तो रूट a रख दीजिए सीधा से यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम सेकंड में रख देते हैं, रूट a की जगह 3/2 रख दिया है मैंने, माइनस रूट b इज इक्वल टू 1 रख दिया है। दिस इम्प्लाइज रूट b मैं इधर ले जाता हूँ और 1 को इधर ले आता हूँ, तो 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2, ठीक है। तो रूट b इज इक्वल टू 1/2 है तो b हो जाएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से, तो 1/4 आ जाएगा। सो a इज 9/4 एंड b इज 1/4। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ ABC आर इन AP, X इज द GM बिटवीन A and B and Y इज द GM बिटवीन B and C, then prove that V square is the AM बिटवीन X square and Y square। शुरू करते हैं, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ है तो टू प्रूव करना है बी स्क्वेयर जो है दैट इज AM बिटवीन एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर, दैट इज दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तभी तो AM आता है ना, तो ये प्रूव करना है। तो हमें गिवन क्या है वो देखते जाइए। गिवन है ABC आर इन AP, ABC AP में है तो 2 टाइम B इज इक्वल टू A प्लस C, बीच वाले नंबर का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड होता है, पता है आपको। X इज द GM बिटवीन A एंड B, दैट इज X इज इक्वल टू रूट AB। Y इज द GM बिटवीन B एंड C, देन कि Y इज इक्वल टू रूट BC, है ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर को मैं बोल सकता हूँ AB और वाई स्क्वेयर को बोल सकता हूँ BC, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से, और ये हमें पता ही है। शुरू करें तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। पहले राइट हैंड साइड क्या थी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई 2, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर की जगह AB, वाई स्क्वेयर की जगह BC अपॉन 2 रख दिया है मैंने। B कॉमन निकाल लीजिए, A प्लस C रख दीजिए, बाई 2 रख दीजिए। अब आप जानते हैं अच्छे से यहाँ पे A प्लस C की वैल्यू हमें पता है गिवन है कितनी है, 2B है, तो A प्लस C की जगह 2B लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे 2B/2, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 2B स्क्वेयर बाई 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा B²। हो गया प्रूफ, एंड दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ जी इज द जीएम बिटवीन ए एंड बी देन शो दैट 1 अपॉन दिस वन प्लस 1 अपॉन दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले जी इज आपका जीएम गिवन है, जीएम का आपको फॉर्मूला पता है, जी इज द जीएम बिटवीन ए एंड बी, सो जी इज इक्वल टू रूट ए बी, और रूट ए बी है तो आप समझ गए होंगे जी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए बी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से। सो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, जरा देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 1 अपॉन जी स्क्वायर है ना, 1 अपॉन जी स्क्वायर की जगह ए बी है माइनस ए स्क्वायर है, प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर फिर से ए बी है माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन ए कॉमन निकाल के बी माइनस ए, प्लस यहाँ से मैं 1 अपॉन, यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ नीचे वाले पार्ट में से, तो बी कॉमन निकाल के बी माइनस ए ही ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप, समझदार हैं, थोड़ा देखिएगा, दिमाग लगाइए, हल्का सा मैंने क्या किया है, तो माइनस मैंने कॉमन निकाला है डिनोमिनेटर में से, फिर बी कॉमन निकाला है। सो एलसीएम आ जाएगा बी माइनस ए, आप जानते हैं बी माइनस ए दोनों में है तो एक ही बार लिखा जाता है एलसीएम में। जब कोई फैक्टर जो है दोनों में कॉमन है ना, तो वो एक ही बार लिखा जाता है एलसीएम के अंदर, ध्यान रखें इस बात का। और ए दोनों में एक ही बार है तो एक बार आ गया, बी दोनों में एक बार है तो एक बार आ गया, तो ए बी इंटू बी माइनस ए, ये है इसका एलसीएम। दोबारा से जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा एलसीएम लेने में थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं आप, इसलिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या बचता है, ये बचेगा b माइनस यहाँ से बचेगा a, सो b माइनस ए से b माइनस ए कट गया, तो 1 अपॉन ए बी बच गया है। 1 अपॉन ए बी आप जानते हैं, ए बी क्या था, जी स्क्वायर था, सो 1 अपॉन जी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर एच एस, राइट हैंड साइड। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी की हम बात करते हैं तो वो क्या है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपके पास जीपी जो है वो गिवन है, जीपी का मतलब जीपी ही है, ध्यान रखें इस बात का, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखिए क्या है, जी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है ना, ऐसे चलते चलते लास्ट में इनफाइनाइट टर्म्स है, बस लास्ट में हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इसका अगर जीपी का सम हमें निकालना है तो ये नहीं कि हर बार किसी भी जीपी का निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ। अगर इनफाइनाइट जीपी में ये नहीं कि कोई भी इनफाइनाइट जीपी दे दी और आप सम निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। इस पर एक कंडीशन लगती है, वो कंडीशन क्या है कि जो रेशियो है ना, दैट शुड बी लेस देन 1। जो रेशियो है वो हमेशा 1 से लेस होना चाहिए, यानी कि आप ये कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ आर शुड बी लेस देन 1, यानी कि -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। जो रेशियो है वो आपका -1 और +1 के बीच में ही हो, ध्यान रखें, तो ही आप उसका जीपी का सम निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट जीपी का। ध्यान रखें, ये कंडीशन अप्लाई है। अगर ऐसा नहीं है तो इनफाइनाइट जीपी का सम इनफाइनाइट ही आएगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो वह इनफाइनाइट ही आंसर आएगा। तो इसमें क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है आप एस इनफाइनाइट, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n लिखा जाता है तो n यहाँ पे इनफाइनाइट है तो एस इनफाइनाइट बन जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, वेयर r जो है वो है 1 से लेस। मॉडुलस ऑफ r लिखा है मैंने, मॉडुलस ऑफ r का मतलब होता है -1 से +1 जो है r की वैल्यू लाई कर रही है। ठीक है, ध्यान रखिए, मॉडुलस जब लगता है, मॉडुलस r अगर लेस देन 1 है तो -1 से ग्रेटर और 1 से लेस की वैल्यू लेनी है आपको। रियल में कोई भी हो सकता है, फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें इन दोनों के बीच में हो। तो ये कैसे बना ये फॉर्मूला, आप थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देता हूँ कि ये बनता कैसे है। तो नॉर्मली हमें पता है स्टूडेंट्स की ये फॉर्मूला, इसका नॉर्मली जैसे 1 से लेस के लिए हम क्या लेके चलते हैं, अगर आपके पास नॉर्मल टर्म है तो 1 माइनस आर एच टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है नॉर्मली फॉर्मूला, जानते हैं ना आप सभी। तो अब यहाँ पे जो रेशियो है ना वो 1 से लेस है। तो स्टूडेंट्स जब आपका रेशियो 1 से लेस है तो 1 से लेस का आपको एक एग्जांपल लेके चलें, जैसे रेशियो आपका है 0.5, 1/2 कह सकते हो। मान लीजिए आपका रेशियो है 0.5, 1/2 हो गया, समझ लीजिए ये 0 मतलब सॉरी -1 और 1 के बीच में है ना, ऐसा। तो आप देखिए r की वैल्यू ये है, तो अब हमें क्या करना होता है, r की पावर बढ़ाते जाते हैं, n का मतलब पावर है ना, और n नंबर ऑफ टर्म्स भी होती है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इनफाइनाइट है, तो यानी कि पावर इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो इसका मतलब इसकी पावर जैसे r स्क्वायर अगर करते हैं, देखिए क्या फर्क पड़ता है, 0.5 स्क्वायर बन जाएगा 0.25। अगर r क्यूब करता हूँ तो आएगा 125। अगर r4 करता हूँ तो आएगा 0.0625। तो आप एक चीज़ नोटिस करें अगर कि अगर आपका रेशियो जो है 1 से लेस है, 1 से लेस का मतलब -1 और 1 के बीच में से कोई भी ले सकते हैं, जैसे ये लिया मैंने, तो जैसे उसकी पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। देखिए जरा, जैसे इसे पावर देखो 4 पे आ गया तो ये 0.0625, शुरुआत किससे होती है, 0.5 से। अब देखें जो आपने पावर 4 की है फिलहाल, तो वो कहाँ तक चलेगी, 0.0 पे आ गया पहले, है ना, यहाँ पे 5 था वहाँ पे 0 आ चुका है। तो जैसे ही आप पावर बढ़ाते जाओगे ये 0.00000 समथिंग आ जाएगा, इनफाइनाइट तक जाना ना, क्योंकि ये
हमें पता ही नहीं कहाँ तक जाए। तो जैसे जितनी आप बढ़ाते जाओगे उतनी जीरो बढ़ती जाएंगी, और जीरो जितनी बढ़ती जाएंगी तो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, वो अप्रोक्सीमेट जीरो बोल दिया जाएगा। समझ गए क्या? अगर 0.000000000 चलती जा रही है, आगे लास्ट में जाके कहीं जाके है, तो वो अप्रोक्सीमेट जीरो ही बोल सकते हैं उसको आप। तो दैट इज अप्रोक्सीमेट जीरो। तो यानी कि जब आप n को इनफाइनाइट पे लेके जाओगे, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो जब ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए? तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस जीरो अपॉन 1 माइनस r। आर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आर की वैल्यू 0.5 है, तो वो तो हमें रखना ही पड़ेगा, है ना। पावर से गड़बड़ थी, पावर आपकी जीरो बन जाएगी, आर पावर एन। तो ये हो जाएगा ए, और 1 के साथ रहेगा तो ए ही रहेगा अपॉन 1 माइनस आर। तो ये है इसका डेरिवेशन इस फॉर्मूले का। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका कैसे करना है। देखिए, आपको एक जिप्पी गिवन है 1, 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट पूछा है आपसे। तो एस इनफाइनाइट के लिए हमें चाहिए पहले तो ए चाहिए, ए आपका 1 है फर्स्ट टर्म। रेशियो आपको चाहिए, रेशियो होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करते तो 1/3 अपॉन 1 करेंगे तो 1/3 ही रहेगा। और आप चेक कर सकते हैं 1/3 जो है वो 1 से लेस भी है, और अगर लेस है तभी ये फॉर्मूला लगता है, मैं पहले बता चुका हूँ 1 से लेस होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, देन इट इज 1 अपॉन 1 माइनस 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 सोल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा एंड आंसर विल बी 3/2। तो आंसर आ चुका है आपका 3/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आपके पास a गिवन है 0.3, r आपका होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म एंड दिस इज, आप समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से, इसके अपॉन में 100 हो जाएगा, डेसिमल लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 था, डेसिमल 1 पॉइंट का था, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, है ना। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जाए 18, तो ये आ जाएगा। तो आपका जो रेशियो आया है वो आया है आपका 0.6। तो 0.6 आया, तो अब आप समझ सकते हैं 0.6 जो है वो आपका 1 से लेस है, ठीक है। आप 6/10 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3/5 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि 0.3 अपॉन 0.4। 1 में से अगर 0.6 माइनस करते हो 0.4 ही तो आएगा। डेसिमल डेसिमल दोनों एक ही पॉइंट पे डेसिमल है, तो आप बोल सकते हैं 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ y इज इक्वल टू 1 + x + x² अप टू x इनफाइनाइट, देन फाइंड x। x की वैल्यू फाइंड करने, तो फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपली। इनफाइनाइट है तो हम इसको लेके चलते हैं, x जो है वो 1 से लेस है, लेके चलते हैं, लेट x इज लेस देन 1, तब ये फॉर्मूला बन सकता है। तो a अपॉन 1 माइनस r आ चुका है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें x चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू y माइनस xy, हमें तो x चाहिए है, तो x को आप इधर ले आइएगा, तो ये हो जाएगा xy इज इक्वल टू y माइनस 1 और x इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन y। तो यही है आपकी x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा सा। एस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस r। अब रेशियो क्या होगा इसका, देखिए जरा, 1 माइनस 1/√2, रेशियो की बात कर रहा हूँ, अपॉन √2, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे √2 से √2 काट भी देंगे, लेकिन ये कटेगा नहीं। देखिए कैसे, क्योंकि ये आएगा 1/√2 और माइनस 1/2 आएगा। सो 1 माइनस माइनस 1/2, ठीक है। तो इट विल बी √2 अपॉन 1 + 1/2 यानी कि 3/2। सो इट इज 2√2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। मैं सिर्फ वर्बली बताऊंगा, आप खुद से करेंगे। देखिए क्या है, 2/5 + 3/5² प्लस 2/5³ एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे ये फिलहाल जिप्पी नहीं है, ठीक है, सही सुना आपने, ये जिप्पी नहीं है। तो जिप्पी नहीं है बट बनाइए, क्योंकि फॉर्मूला जब लगना ही है, ये इनफाइनाइट जब दिख रहा है साफ साफ, तो यहाँ पे जिप्पी तो बनेगी बनेगी। कैसे बनेगी, देखिए, इनको अलग कर दीजिए, क्योंकि इनफाइनाइट में सिंपल समंदर समझ लीजिए, इनफाइनाइट का मतलब समंदर समझ लीजिए। समंदर में से आप कुछ पोर्शन निकाल देंगे तो समंदर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप क्या करेंगे, इस पार्ट जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको आप अलग जिप्पी बना लेंगे, प्लस जो ये आपके पास मैं टिक कर रहा हूँ ये पार्ट आपका अलग जिप्पी बन जाएगा, ठीक है। तो फिर आपकी जिप्पी बन जाएगी आराम से। तो ये आपके 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा इनफाइनाइट जिप्पी में, ठीक है। तो 2 इनफाइनाइट जिप्पी को प्लस करना है, उससे ये रिजल्ट, मतलब इस आंसर क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए और दोनों पे फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है वो समझिएगा। सबसे पहले ये आपको एस इनफाइनाइट फाइंड करना है। हम मान लेते हैं एस इनफाइनाइट इज 1 + 2x + 3x² + 4x³, ठीक है ना, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये आपका एस इनफाइनाइट, ये फाइंड करना जो हमें।
तो आपको एक स्टेप याद रखना पे, ट्रिक है, इस पर ट्रिक से ही होगा, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। तो इस साइड तो कर दिया, एक्स आ गया। अब इसके साथ करेंगे एक्स की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एक्स आएगा, तो मैं लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते हैं ना, पता होगा सबको, तो यहाँ पे मैं एक्स लिख दूंगा। ये तो हो गया, इसके साथ करेंगे एक्स आएगा, इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, एक्स को मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर आएगा, तो 2x स्क्वायर मैं इसके नीचे लिख दूंगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x क्यूब आएगा, तो मैं इसके नीचे लिखता जाऊंगा। मतलब एक एक स्टेप आगे चला जाएगा, समझ लीजिए, क्योंकि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म है, तो इनफाइनाइट पे जाके एक आगे चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, इनफाइनाइट पे एक बूंद पे क्या फर्क पड़ जाएगा, सिंपल है, ठीक है ना। तो अब इसको आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 माइनस, सिंपल, ठीक है। तो अब इसमें से एस इनफाइनाइट यहाँ से तो कॉमन आ चुका है, ऊपर तो क्या था 1, नीचे क्या है माइनस एक्स, तो इसको सोल्व किया तो आया 1 माइनस एक्स लेफ्ट साइड को, ठीक है, क्योंकि एस इनफाइनाइट कॉमन निकाल लिया, ऊपर से 1 नीचे से माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स, 1 ऐसे कैसा, प्लस 2x माइनस एक्स, तो प्लस एक्स बचेगा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स क्यूब बचेगा, एंड अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। और x की वैल्यू आपको मेंशन है पहले से ही कि मोड ऑफ x लेस देन 1 है, दैट मीन्स आप समझ गए होंगे, फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है आराम से, तो इस पर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, आर यहाँ पे 1 माइनस एक्स ही है, तो हमें तो सिर्फ ये पार्ट चाहिए ना ऐसे इनफाइनाइट, तो ये जो मल्टीप्लाई है वो इधर डिवाइड में लगा दीजिए, बस इतना ही करना है, इसका अपना काम इसने कर दिया, वो इधर ले आइए इसको, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है, एस इनफाइनाइट इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन सब की प्रोडक्ट करनी है अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिलहाल ये जिप्पी नहीं है, क्योंकि जिप्पी के लिए पीछे प्लस और माइनस का साइन हो जाए, प्लस हो या माइनस, ये यहाँ पे प्लस माइनस है ही नहीं, है ना। तो ये नहीं कि आप आंख बंद करके हो जाओ शुरू, पहले समझ लिया है, लीजिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो आप इसको जिप्पी नहीं कह सकते, बट एक काम कर सकते हैं, ये जो इनफाइनाइट टर्म्स है सारी 3 की पावर में ही है, और जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है, तो ऐड होगी तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टाइम ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा। अब जो पावर है ना स्टूडेंट्स, वो है जिप्पी, पावर जिप्पी में आ चुकी है इनफाइनाइट जिप्पी, और रेशियो भी 1 से लेस है, तो अब इस पर पावर पे फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखिएगा। पावर इसको पढ़ा रहेगा, 3 एज इट इज बेस में पढ़ा रहेगा, तो इसको जब हम पावर को प्लस करेंगे, पावर्स को प्लस करेंगे, तो ये इसमें ध्यान से देखिए, रेशियो पहले फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपका a होता है, दैट इज 1/2, और रेशियो जो है वो आपका आ जाएगा 2 2 4, यानी कि 1/2 ही रेशियो आ रहा है यहाँ पे, तो a अपॉन 1 माइनस आर, सो इट इज 3 रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन 1/2, 1/2 कैंसिल हो गए, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो 3 पावर 1 दैट इज 3, तो आंसर विल बी 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, जैसे आपने मैंने करवाया था 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब, है ना इस टाइप का, तो ये वैसा ही कुछ है, देखिए ध्यान से, तो आपको फॉर्मेट नजर आ जाएगा, 1 + समथिंग x + समथिंग स्क्वायर + समथिंग क्यूब एंड सो ऑन, तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो तो आपको एक ही स्टेप जो अभी बताया था वैसा ही करना है। तो वहाँ पे x था तो x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे r है, देखिए मल्टीप्लाई, तो r से कर देंगे। तो सबसे पहले लेट एस इनफाइनाइट आपने इसको मान लिया, तो दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो r से करेंगे तो इसको 1 को r से करेंगे, तो जैसे हमने पहले किया था इसके नीचे आएगा, r वाली टर्म के नीचे आएगा, ठीक है, प्लस 1 + b, r वाले पार्ट को करेंगे तो r स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये आगे चला जाएगा, एंड एक आगे स्टेप नेक्स्ट अगला चला जाएगा लास्ट पे, क्या फर्क पड़ता है इस पर। अब फिर से वही सेम काम करना है जो वहाँ पे पहले किया था, माइनस माइनस करना है सब जगह, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर एस इनफाइनाइट, 1 ऐसे कैसा 1 प्लस, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे देखिए क्या था, r कॉमन निकाल लीजिए एक बार, फिर समझ में आ जाएगा जल्दी से। 1 + b ऊपर से आया था, 1 + b एज इट इज, -1 यहाँ से, क्योंकि r को मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो आप देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल हो गया ना। ऐसे ही देखिए ध्यान से, इसमें से r स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, नेक्स्ट इसमें से और इसमें से, तो 1 + b + b स्क्वायर, -1 - b कर देंगे, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बाहर है, तो r स्क्वायर कॉमन निकाल चुके, तो 1 से 1, b से b कैंसिल हो गया, तो प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो आप देखेंगे क्या आता है, 1 माइनस आर एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 + बी आर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी क्यूब आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट्स ये बन गई है जिप्पी, इनफाइनाइट जिप्पी, तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो ये 1 माइनस आर एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो एस इनफाइनाइट हमें चाहिए था, तो वही जैसे पहले किया था, 1 माइनस आर, ये डिवाइड में आ जाएगा, और 1 माइनस बी आर पहले से ही था, तो ये आपका आंसर आ चुका है।
तो इस टाइप के स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें समथिंग 1 प्लस समथिंग एक्स प्लस समथिंग एक्स स्क्वायर या 1 प्लस समथिंग आर इंटू समथिंग आर स्क्वायर टाइप का कुछ भी हो इस टाइप का, तो उस जगह सब जगह यही काम करना है, यही स्टेप करने हैं। जैसे ही आप आर से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स से मल्टीप्लाई करो, जो भी है उस कंडीशन के हिसाब से, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वो जीपी बना देगा। ये कंसेप्ट है, ठीक है। कई क्वेश्चन इस जैसे आप खुद से ट्राई कीजिए। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने सीखा है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, ध्यान रखिएगा। इसमें तभी पॉसिबल है जब रेशियो आपका 1 से लेस हो। मैंने रीज़न भी बता दिया कि क्यों ऐसा होता है। अगर आपने मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोर्शन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।